हेलो फ्रेंड्स, आई एम भानी रामडाल। दोस्तों, आज अपने एनिमल हस्बेंड्री लाइवस्टॉक प्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, यानी पशुपालन व दुग्ध विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पे डिस्कस करेंगे। और आज के इस सेशन में अपने कवर करेंगे जो एनिमल ब्रीड है, पशुओं की जो नस्लें हैं उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है अपना, कौन सी नस्ल मुर्गों की लड़ाई के लिए प्रसिद्ध है? विच ब्रीड इज फेमस फॉर कॉक फाइटिंग? ऑप्शन ए है असील, ऑप्शन बी है चिटगांव, ऑप्शन सी है कड़कनाथ और ऑप्शन डी है प्लाउमाउथ रॉक। देखो, लड़ाई के लिए जो फेमस ब्रीड है वो तो है असील। ऑप्शन ए है वो राइट है यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कड़कनाथ है, कड़कनाथ है ये काले मांस के लिए फेमस है और बहुत इंपॉर्टेंट ब्रीड है ये। लेकिन यहाँ पे अपने से क्वेश्चन पूछा गया था लड़ाई के लिए, कॉक फाइटिंग के लिए कौन सी फेमस है, तो ए ऑप्शन है असील। नेक्स्ट अपने बात करें दूसरा क्वेश्चन, रोड आइसलैंड रेड है। रोड आइसलैंड रेड एक पोल्ट्री ब्रीड है, यानी मुर्गियों की ब्रीड है। ऑप्शन ए है अंड प्रयोजनीय नस्ल, यानी लेयर्स प्रोड्यूसर, यानी अंडे देने वाली नस्ल। ऑप्शन बी है चिकन पर्पज, यानी मांस के उद्देश्य जिसको पाला जाता है, मुर्गियों के मांस को चिकन कहा जाता है। ऑप्शन सी है द्विप्रयोजनीय नस्ल या ड्यूल पर्पज, यानी अंडा उत्पादन भी अच्छा है और चिकन भी अच्छा है, दोनों ही ऑब्जेक्ट से पाली जाती है, उसको अपने ड्यूल पर्पज कहते हैं। डी ऑप्शन जो अपना वो है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका अंडा उत्पादन भी अच्छा होता है और चिकन की क्वालिटी भी अच्छी होती है। ऑप्शन सी राइट है, यानी ये द्विप्रयोजनीय नस्ल है, दोनों ही उद्देश्य से पाली जाती है। नेक्स्ट अपने थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करें, मिनार्का नस्ल है, मिनार्का ब्रीड। मिनार्का जो ब्रीड है वो कौन सी कैटेगरी की ब्रीड है? ऑप्शन ए अंग्रेजी नस्ल, इंग्लिश ब्रीड। ऑप्शन बी है मेडिटेरियन ब्रीड, यानी भूमध्य सागरीय नस्ल। ऑप्शन सी है एशियाटिक ब्रीड और ऑप्शन डी है अमेरिकन ब्रीड। देखो, जो मिनोर्का है ये भूमध्य सागरीय ब्रीड है, मेडिटेरियन ब्रीड है। ऑप्शन बी राइट है यहाँ पे। नेक्स्ट अपने बात करें फोर्थ नंबर क्वेश्चन, बर्मा नस्ल है, बर्मा इज ए ब्रीड। ऑप्शन ए है इंडियन ब्रीड, ऑप्शन बी है भूमध्य सागरीय यानी मेडिटेरियन ब्रीड, ऑप्शन सी है एशियाटिक ब्रीड और ऑप्शन डी है अमेरिकी या फिर अमेरिकन ब्रीड। देखो, ये जो बर्मा ब्रीड है ये एशियाटिक ब्रीड कैटेगरी में आती है, सी ऑप्शन राइट है इसका। देखो, जो मुर्गियों की नस्लें हैं उनको रीजन के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी में बांटा, जैसे अमेरिकन ब्रीड है, इंग्लिश ब्रीड है, इंडियन ब्रीड है या मेडिटेरियन यानी भूमध्य सागरीय नस्लें हैं, स्पेनिश है और एशियाटिक है। तो ये जो ब्रीड है ये एशियाटिक, बर्मा एशियाटिक ब्रीड है, सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन, मुर्गियों की पंजीकृत नस्लें हैं, रजिस्टर्ड ब्रीड ऑफ पोल्ट्री। पोल्ट्री जो है उसकी कितनी ब्रीड रजिस्टर्ड है? ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 19, ऑप्शन सी है 34 और ऑप्शन डी है 43। देखिए, यहाँ ऑप्शन ए है 8, तो जो ऊंट की नस्लें हैं वो 8 पंजीकृत है, 8 जो ब्रीड है वो रजिस्टर्ड है। अगर अपने मुर्गियों की बात करें, पोल्ट्री ब्रीड की बात करें तो 19 रजिस्टर्ड है। और अगर अपने बकरी की बात करें तो बकरी की 34, गोट की 34 ब्रीड रजिस्टर्ड है। और काउ गाय की, और अगर अपने शिप की बात करें, भेड़ की बात करें तो 43 नस्लें रजिस्टर्ड है। तो यहाँ से अपने से मुर्गियों का पूछा है तो राइट आंसर होगा बी, पांचवें का बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट अपने बात करें 6 नंबर क्वेश्चन, चनोथर नस्ल के नाम से जानी जाती है, विच ब्रीड इज ऑल्सो नोन एज चनोथर। देखो, चनोथर क्यों बोला जाता है, ये ब्रीड जो होगी ये जब चरती है तो इसके कान है वो जमीन के लगते हैं, यानी कान है वो काफी लंबे होते हैं, इसलिए नाम रख दिया इसका चनोथर। तो चनोथर के नाम से कौन सी जानी जाती है? ए ऑप्शन है सोनाड़ी, ऑप्शन बी है मारवाड़ी, ऑप्शन सी है जैसलमेरी और ऑप्शन डी है चोकला। देखो, सोनाड़ी जो ब्रीड है उसको चनोथर के नाम से जाना जाता है, ये मेवाड़ रीजन से ओरिजिन है, मतलब लगभग उदयपुर के सिरोही के आसपास का इसका ओरिजिन है। तो सोनाड़ी को अपने क्या कहते हैं? चनोथर बोलते हैं। जैसे यहाँ पे चोकला है, चोकला को अपने राजस्थान की जो मेरिनो कहा जाता है, अच्छी क्वालिटी का इससे ऊन मिलता है, वुल मिलता है, राजस्थान में ऊन प्रोडक्शन के लिए फेमस है। तो चोकला को जैसे अपने राजस्थानी मेरिनो कहा जाता है। उसके अलावा जैसे जैसलमेरी है, जैसलमेरी को एडवर्स कंडीशन की ब्रीड भी कहा जाता है, विपरीत परिस्थितियों की ब्रीड, यानी ये सूखे में कम पानी के अंदर ही अपना काम चला लेती है, 3-4 दिन पानी नहीं मिले तो भी काम निकाल लेती है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, अविवस्त्र नस्ल का संकरण है, क्रॉस ऑफ अविवस्त्रा ब्रीड ऑफ शिप। देखो, जो अविवस्त्र नस्ल है ये डेवलप की गई है
CSWRI सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है अविकानगर टोंक राजस्थान के अंदर, वहां से डेवलप की गई है। एक अभिवस्त्र है, एक अभिकालीन है। ऑप्शन ए है चोकला इंटू मेरिनो, ऑप्शन बी है मालपुरा इंटू मेरिनो, ऑप्शन सी है कराकुल इंटू मेरिनो, ऑप्शन डी है जैसलमेरी इंटू मेरिनो। देखो अविवस्त्रा जो ब्रीड है ये तो क्रॉस से तैयार हुई है चोकला इंटू मेरिनो के, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन राइट होगा। देखो CSWRI जो है इसने दो ब्रीड डेवलप की है क्रॉस से, एक तो अविवस्त्र है और दूसरी अविकालीन है। अविकालीन का अगर क्रॉस पूछ लिया जाता तो मालपुरा इंटू मेरिनो, यानी मेरिनो का तो नर काम में लिया गया है, चोकला और मालपुरा की मादा काम में ली गई है। अविवस्त्रा का क्रॉस पूछा गया तो ए ऑप्शन राइट है। अगर अविकालीन का पूछ लेते तो मालपुरा इंटू मेरिनो के क्रॉस से तैयार होता, तो सातवें का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट अपने बात करें 8 नंबर क्वेश्चन, पेल्ट प्राप्त की जाती है, पेल्ट प्रोड्यूस फ्रॉम विच ब्रीड। देखो सबसे पहली बात तो पेल्ट होती क्या है। देखो छोटा बच्चा होता है जो भेड़ का, जब उसमें घुंघराली ऊन होती है, छोटा होता है लगभग यही कोई 1-2 सप्ताह का ही मेमना होता है, तब उसकी क्या होती है जो लेदर खाल होती है वो उतार ली जाती है और उसके साथ ही जो उसके ऊपर हेयर होते हैं वुल होते हैं वो काम में ली जाती है, तो उसको पेल्ट कहा जाता है और इससे बहुत ही मतलब महंगे कपड़े वगैरह बनते हैं। तो पेल्ट किससे प्राप्त करते हैं? ऑप्शन ए है मेरिनो, ऑप्शन बी है अंगोरा, ऑप्शन सी है कराकुल, ऑप्शन डी है सोनाड़ी। तो जो पेल्ट प्राप्त की जाती है ये कराकुल, इसके जो छोटे मेमने होते हैं यानी छोटे जो लैम्ब होते हैं छोटी उम्र के होते हैं उसके अंदर खाल के साथ ऊन निकाली जाती है, उसको अपने पेल्ट कहा जाता है और ये प्राप्त की जाती है कराकुल से। वैसे तो हैवी ब्रीड है, मेन ऑब्जेक्ट है इसका मीट प्रोडक्शन के लिए, जनरली अपने कह सकते हैं मटन के लिए इसको रखा जाता है, मटन के लिए इसको पाला जाता है, लेकिन इसके जो छोटे बच्चे होते हैं उनसे ये पेल्ट भी प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, विश्व में सर्वाधिक ऊन उत्पादन करने वाली नस्ल है, Which breed have maximum wool production in world? ऑप्शन ए है मेरिनो, ऑप्शन बी है अंगोरा, ऑप्शन सी है कराकुल और ऑप्शन डी है सोनाड़ी। देखो वर्ल्ड में सबसे बढ़िया क्वालिटी की, बेस्ट क्वालिटी की और सबसे ज्यादा जो वुल प्रोडक्शन होता है वो मेरिनो से होता है, ऑप्शन ए राइट है। और जो मेरिनो है इसका ओरिजिन प्लेस है वो स्पेन है। पूरे वर्ल्ड में इसका जो पशु है यानी जो मेरिनो भेड़ है, मेरिनो शिप है, वो एक देश मतलब स्पेन से दूसरे देशों में सिर्फ वुल प्रोडक्शन की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए या वो लोकल की जो ब्रीड है उसको इंप्रूव करने के लिए ले जाया जाता है। तो 9 का जो राइट ऑप्शन होगा वो ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से काली मासी के नाम से जानी जाती है, विच ब्रीड इज नोन फॉर ब्लैक चिकन। ऑप्शन ए है असील, ऑप्शन बी है चिटगांव, ऑप्शन सी है कड़कनाथ, ऑप्शन डी है प्लाउमाउथ रॉक। देखिए काले रंग का जो मांस होता है, ब्लैक जो चिकन होता है वो कड़कनाथ का होता है, इसीलिए इसको काली मासी के नाम से जाना जाता है। 10 का सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट अपने बात करें 11 नंबर क्वेश्चन, भेड़ की मारवाड़ी नस्ल पालने का उद्देश्य है, मारवाड़ी ब्रीड ऑफ शिप डोमेस्टिकेटेड फॉर। ये राजस्थान की ब्रीड है। ऑप्शन है मारवाड़ी को पालने का उद्देश्य वुल हो सकता है या मटन होगा या ड्यूल पर्पस, ड्यूल मतलब दोनों के ही ऑब्जेक्ट से पाली जाती है, और डी ऑप्शन है मिल्क प्रोडक्शन के लिए। तो देखिए जो मारवाड़ी ब्रीड है वो ड्यूल पर्पस से पाली जाती है, ऊन प्रोडक्शन और मटन प्रोडक्शन दोनों के लिए इसका डोमेस्टिकेशन किया जाता है। सी ऑप्शन राइट है 11 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, बकरी की पंजीकृत नस्लें हैं, रजिस्टर्ड ब्रीड ऑफ गोट इज। पीछे मैंने डिस्क्रिप्शन दिया ही था, बकरी की जो रजिस्टर्ड ब्रीड है वो 34 है, सी ऑप्शन राइट है। 12 का सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट अपने बात करें 13 नंबर क्वेश्चन, दूध की रानी के नाम से जानी जाती है, विच वन इज नोन एज क्वीन ऑफ मिल्क। दूध की रानी किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए है सोनाड़ी, ऑप्शन बी है सानेन, ऑप्शन सी है टोगनबर्ग और ऑप्शन डी है बीटल। ये सारी गोट ब्रीड है बकरी की। तो देखिए जो मिल्क क्वीन के नाम से जानी जाती है सानेन, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो बकरी में मिल्क प्रोडक्शन होता है वो सानेन, इसलिए इसको मिल्क क्वीन के नाम से जाना जाता है। 13 का बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, गोट ऑफ सिटी कौन सी नस्ल को कहते हैं, विच वन इज नोन एज गोट ऑफ सिटी। देखो गोट ऑफ सिटी कहने का कारण क्या है, छोटी नस्ल है साइज में और इसको किसी तरह ग्रेजिंग की जरूरत नहीं, चराने की जरूरत नहीं है, आराम से घर में जो किचन में बचा कुचा माल है या फिर उसके अलावा छोटा मोटा थोड़ा बहुत चारा वारा खरीद के इसको पाला जा सकता है और घर की जो मिल्क रिक्वायरमेंट होती है उसको भी पूरा कर देती है, यानी घर पे रख के आराम से पाल सकते हैं।
तो ऐसी ब्रीड कौन सी है जिसको गोट ऑफ सिटी कहते हैं? ऑप्शन ए है बारबरी, ऑप्शन बी है सानेन, ऑप्शन सी है टोगनबर्ग और ऑप्शन डी है पीटल। बारबरी है जिसको घर पे रख के पाल सकते हैं और इसको गोट ऑफ सिटी कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट है, 14 का ए ऑप्शन राइट। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, परजीवियों का चलता फिरता म्यूजियम कहलाता है। द मूविंग म्यूजियम ऑफ पैरासाइट इज कॉल्ड। देखो, ऐसा पशु जिसमें बहुत ज्यादा परजीवी लगते हैं, बहुत ज्यादा परजीवी होते हैं, इसलिए उसको चलता फिरता मतलब परजीवियों का म्यूजियम या म्यूजियम ऑफ पैरासाइट कह देते हैं। तो किसको, कौन से पशु को कहते हैं, कौन से एनिमल को कहते हैं? ए ऑप्शन है बफेलो, ऑप्शन बी है गोट, ऑप्शन सी है शिप और ऑप्शन डी है रैबिट, खरगोश। देखो, चलता फिरता म्यूजियम जो है भेड़ को कहेंगे। भेड़ के शरीर पे बहुत सारे परजीवी होते हैं। 15वें का जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन, जमुनापुरी बकरी का उद्गम स्थल है। जमुना यानी यमुना नदी के आसपास वाला, ओरिजिन पैलेस ऑफ जमुनापुरी कोर्ट। ऑप्शन ए है पंजाब का गुरदासपुर जिला, गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, यूपी का इटावा जिला, इटावा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, सिरोही राजस्थान यानी सिरोही डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, और डी ऑप्शन है सोमानिया। तो देखिए, जमुनापुरी का जो ओरिजिन है वो है यूपी का इटावा डिस्ट्रिक्ट, बी ऑप्शन राइट है। 16 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट अपने बात करें 17 नंबर क्वेश्चन, अंगोरा ऊन प्राप्त की जाती है। अंगोरा वुल प्रोड्यूस फ्रॉम, बहुत ही बेस्ट क्वालिटी की वुल है, कौन से पशु से प्राप्त करते हैं? ऑप्शन ए है बफेलो, ऑप्शन बी है गोट यानी बकरी, ऑप्शन सी है शिप भेड़ और ऑप्शन डी है रैबिट यानी खरगोश। तो अंगोरा जो वुल है वो रैबिट खरगोश से प्राप्त की जाती है। 17 का डी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, निम्न में से भैंस की भारी नस्ल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैवी ब्रीड ऑफ बफेलो। भैंस की सबसे भारी नस्ल, सबसे हैवीएस्ट ब्रीड। ऑप्शन ए है जाफराबादी, हैवी ब्रीड है। सुरती, ये हल्की ब्रीड है, लाइट वेट है। ऑप्शन सी भदावरी, ये मतलब मीडियम है, मतलब मध्यम भारी नस्ल है। मुर्रा, ये भी हैवी ब्रीड है। बात बची मुर्रा और भदावरी में से, सॉरी मुर्रा और जाफराबादी में से। मुर्रा और जाफरीवादी में से हैवी कौन सी है? मुर्रा भी हैवी है, जाफराबादी भी हैवी है, लेकिन सबसे जो हैवी ब्रीड है वो जाफराबादी है। ये ज्यादा हैवी होने, बड़ी विशालकाय होने की वजह से, बड़े साइज की होने की वजह से इसको मिनी एलिफेंट के नाम से भी जाना जाता है। 18 का जो राइट आंसर होगा वो जाफराबादी। होने को मुर्रा भी भारी है, जाफराबादी, लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा भारी कौन सी है? जाफराबादी। जाफराबादी सबसे भारी होती है। उसके अलावा जैसे मुर्रा है, तो मुर्रा बहुत अट्रैक्टिव ब्रीड होती है, सबसे भारी तो जाफराबादी है, मुर्रा सबसे अट्रैक्टिव होती है। और मिल्क प्रोडक्शन भी सबसे ज्यादा मुर्रा ब्रीड का ही होता है। जो बफेलो है, भैंसे हैं, उनमें सबसे ज्यादा जो मिल्क प्रोडक्शन होता है वो मुर्रा का होता है। और जो एनिमल फेयर होते हैं, जैसे पशु मेले वगैरह होते हैं, उनमें भी सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव होती है वो मुर्रा होती है, मतलब आकर्षण का जो केंद्र होती है वो मुर्रा होती है। लेकिन यहाँ सबसे भारी नस्ल पूछी गई थी, तो सबसे भारी जो नस्ल है वो जाफराबादी, ए ऑप्शन। इसको मिनी एलिफेंट, छोटा हाथी भी कहेंगे। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन, भैंस की कौन सी नस्ल में सर्वाधिक वसा होती है? विच ब्रीड ऑफ बफेलो हैज द हाईएस्ट फैट? ऑप्शन ए है नीली रावी, ऑप्शन बी है सुरती, ऑप्शन सी है भदावरी और ऑप्शन डी है बुर्रा। सबसे ज्यादा जो फैट कंटेंट होता है भदावरी का, ये कॉपर कलर की होती है, तांबे से रंग की होती है। फैट बहुत होता है इसके मिल्क में, इतना फैट किसी में नहीं होता है। 13% फैट होता है। एवरेज पूछ ले तो आप 12 से 14% कह सकते हैं, एक्यूरेट पूछ ले तो 13%। जब ब्यूटारोमीटर से आप फैट डिटरमिनेशन या फैट एनालिसिस करते हैं, तब ब्यूटारोमीटर में तो 10 की रीडिंग होती है, वहाँ ब्यूटारोमीटर भी इसकी फैट बताने में फेल हो जाता है। डिजिटल जब एनालिसिस करते हैं तब तो आसानी रहता है, लेकिन अगर ब्यूटारोमीटर जनरली यूज कर रहे हो तब तो इससे फैट एनालाइज करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। 17 का सी ऑप्शन राइट है, सबसे ज्यादा फैट कंटेंट होती है भदावरी भैंस के अंदर। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, सैनिक डेयरी फार्म पर निम्न में से कौन सी नस्ल रखी जाती है? विच ऑफ द फ्लॉविंग ब्रीड्स इज मेंटेन्ड ऑन, या फिर कीपिंग बोल सकते हैं, ऑन मिलिट्री डेयरी फार्म? ऑप्शन ए है नीली रावी, ऑप्शन बी है सूरती, ऑप्शन सी है भदावरी और ऑप्शन डी है मुर्रा। तो जो सैनिक डेयरी फार्म है उन पे नीली रावी जो ब्रीड है वो रखी जाती है, ए ऑप्शन है। 20 का ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन, महसाणा भैंस का एक ब्यात का दूध उत्पादन होता है। महसाणा बफेलो प्रोड्यूस मिल्क इन लैक्टेशन पीरियड। लैक्टेशन पीरियड क्या होता है?
एक डिलीवरी से लेके दूसरी डिलीवरी तक के बीच का जो समय होता है उसको लैक्टेशन पीरियड या फिर अपने एक ब्यात का समय बोल देते हैं। ऑप्शन ए है 1100 से 1200 लीटर या किलो बोल सकते हैं अपने, 1200 से 1700 किलो, सी ऑप्शन 1800 से 2000 किलो और डी ऑप्शन है 2000 से 2200। महसाना का जो मिल्क प्रोडक्शन होता है वो होता है 1200 से 1700 किलो पर लैक्टेशन पीरियड, यानी हर एक ब्यात के अंदर। तो 21 का राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन। कुंडलाकार सींग कौन सी नस्ल में होते हैं? इन विच ब्रीड एनुलर हॉर्न आर फाउंड? ऑप्शन ए है जाफराबादी। कुंडलाकार यानी नीचे की तरफ सींग झुक के इस तरह का, जो जैसे ये भैंस का सिर है यहाँ पे, और इससे नीचे की तरफ ऐसे झुक के जो सींग होते हैं, ऐसे घुमाव वाले जो होते हैं, उसको कुंडलाकार बोलते हैं। तो ए ऑप्शन है जाफराबादी, ऑप्शन बी है सुरती, ऑप्शन सी है भदावरी और ऑप्शन डी है बुर्रा। बुर्रा में तो जलेबी राउंड राउंड शेप के होते हैं, भदावरी में सिक्कल शेप के होते हैं, दराती के होते हैं, सुरती में भी ऐसे थोड़े घुमावदार होते हैं। कुंडलाकार शेप की बात कर रहे हैं तो जाफराबादी में होते हैं। 22 का ए ऑप्शन राइट होगा। 22 का ए ऑप्शन राइट, ये इसका एक मेन फीचर, मेन कैरेक्टर भी है। नेक्स्ट अपने बात करें 23। मतवाली चाल के लिए कौन से ऊंट की नस्ल प्रसिद्ध है? विच कैमल ब्रीड इज फेमस फॉर ब्यूटीफुल मैनर्स वॉकिंग? तो ऑप्शन ए है बीकानेरी, ऑप्शन बी है जैसलमेरी, ऑप्शन बी है ऑप्शन सी है ना सर, ऑप्शन सी है मेवाड़ी और ऑप्शन डी है कच्छी। तो इनमें से राइट कौन सा है? जो मतवाली यानी बहुत ही सुंदर चाल के लिए, तो ऑप्शन बी अपना राइट होगा, जैसलमेरी। देखिए जैसलमेरी मतवाली चाल के साथ साथ थोड़े तेज भी चलते हैं। एक रात में लगभग ये 100 से 140 किलोमीटर का डिस्टेंस वो कवर कर पाते हैं। तो 23 का बी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट है 24। सवारी के लिए प्रसिद्ध ऊंट है। वेयर ब्रीड्स फेमस फॉर राइडिंग? कौन से स्थान के जो केमल है, ऊंट है, वो राइडिंग के लिए यानी सवारी के लिए फेमस है? ऑप्शन ए नाचना जैसलमेर, ऑप्शन बी गोमट फलोदी, ऑप्शन सी बीकानेरी बीकानेर और ऑप्शन डी कच्छ गुजरात। देखिए अगर अपने बात करें भी सबसे फेमस ऊंट कहाँ के हैं, तो नाचना जैसलमेर के हैं। लेकिन बात की जाए सवारी के लिए कौन से फेमस है, राइडिंग के लिए, तो गोमट फलोदी के फेमस है। गोमट फलोदी राजस्थान के अंदर है ये, और पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा जो कैमल है, ऊंट है, वो राजस्थान के अंदर ही है। तो गोमट फलोदी है उसके तो सवारी के लिए फेमस है, राइडिंग के लिए। वैसे ऑल ओवर अगर अपने फेमस की बात करें तो नाचना जैसलमेर ये भी राजस्थान के अंदर है, यहाँ के ऊंट फेमस है। नेक्स्ट अपने बात करें 25 नंबर क्वेश्चन। स्टॉप कौन सी नस्ल की मुख्य विशेषता है? स्टॉप इज फाउंड इन विच ब्रीड? देखो स्टॉप क्या होता है, ऊंट का जो फेस होता है उसमें क्या होता है, थोड़ा सा बीच में से झुका और ऐसे उठा हुआ भाग होता है जिसको स्टॉप बोलते हैं, जिससे ऊंट क्या है बहुत सुंदर लगता है। तो स्टॉप जो होता है वो कौन सी ब्रीड में होता है? ऑप्शन ए है बीकानेरी, ऑप्शन बी है जैसलमेरी, ऑप्शन सी है वो है मारवाड़ी और ऑप्शन डी है वो कच्ची। तो जो स्टॉप होता है वो बीकानेरी ब्रीड के अंदर होता है, ए ऑप्शन राइट है। स्टॉप जो प्रेजेंट होता है वो बीकानेरी ब्रीड, जिससे बीकानेरी ब्रीड को ये और सुंदर बनाता है और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। वैसे सबसे सुंदर जो केमल है, सबसे सुंदर जो ऊंट है वो बीकानेरी ऊंट है। इसकी जो आंखें होती है उस पे ऐसे काले बाल, कानों पे भी काले बाल होते हैं, यानी जो जीब्रा होती है वो ब्लैक होती है इनकी, इस वजह से और स्टॉप की वजह से ये बहुत अट्रैक्टिव, बहुत सुंदर है। इंडिया में सबसे जो ब्यूटीफुल, सबसे सुंदर जो ब्रीड है, सबसे अट्रैक्टिव ब्रीड है वो बीकानेरी ब्रीड ही है। तो 25 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है 26 नंबर। सेना के जवानों को गश्त के लिए ऊंटों की नस्ल दी जाती है। आर्मी सोल्जर आर गिवन ए ब्रीड ऑफ कैमल फॉर पेट्रोलिंग। जो तेज चलेगा वही पेट्रोलिंग के लिए बढ़िया है, जो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। तो ऑप्शन ए है बीकानेरी, ऑप्शन बी है जैसलमेरी, ऑप्शन सी है मेवाड़ी और ऑप्शन डी है कच्छी। देखिए आपने पीछे बात की थी, जैसलमेर एक रात में 100 से 140 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है, बाकी 70 to 100 किलोमीटर ही कवर करते हैं। तो सेना के जवानों को भी जैसलमेरी ही दिए जाते हैं। बी ऑप्शन जो राइट है 26 नंबर क्वेश्चन का। सेना के जवानों को पेट्रोलिंग के लिए जो ब्रीड मिलती है वो जैसलमेरी। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन। सबसे सुंदर नस्ल का ऊंट है। विच वन इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ब्रीड ऑफ कैमल? पीछे अपने बात कर चुके हैं, बीकानेरी जो ब्रीड है कैमल की वो सबसे सुंदर है, ए ऑप्शन राइट है यहाँ पे 27 का। नेक्स्ट है 28। गाय की सबसे भारी नस्ल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैवी इंडियन ब्रीड ऑफ काउ?
भारतीय नस्लों में से सबसे भारी कौन सी है? ऑप्शन ए है साहिवाल, ऑप्शन बी है कांकरेज, ऑप्शन सी है नागौरी, ऑप्शन डी है होलिकर। देखो साहिवाल का दूध सबसे मीठा होता है, इसमें सबसे ज्यादा लैक्टोज होता है और इंडियन ब्रीड में सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन भी साहिवाल का होता है। हैवी है लेकिन सबसे भारी नहीं है। कांकरेज है, ये सबसे हैवी ब्रीड है। बी ऑप्शन राइट है 28 का। सबसे भारी ब्रीड है और इसके जो बेल होते हैं वो तेज बहुत चलते हैं। ये स्वाई चाल के लिए फेमस है, यानी इनका फेस होता है, पेस जो होता है, पेस बहुत तेज होता है, तो इनको स्वाई चाल के लिए भी माना जाता है। उसके अलावा इनके सींग बहुत बड़े होते हैं इस तरह से, तो ये सींग के कारण सुंदर भी बहुत होते हैं। इंडियन ब्रीड में ये बहुत सुंदर ब्रीड है, सबसे सुंदर ब्रीड में से एक ब्रीड आती है ये। तो 28 का जो राइट आंसर है, हैवीएस्ट ब्रीड यानी सबसे भारी नस्ल है भारतीय नस्लों में गाय की, वो कांकरेज है। उसके अलावा जैसे नागौरी दे रखा है, नागौरी जो है वो ट्रांसपोर्टेशन और एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिस है यानी खेती के जो कार्य उनके अंदर परफेक्ट होते हैं ये। तो सबसे बढ़िया जो बैल होते हैं काम के नजरिए से अगर देखा जाए तो नागौरी होते हैं। नागौरी बहुत फेमस होते हैं। और जो एग्रीकल्चर फेयर होते हैं या मैं पर्टिकुलर एनिमल फेयर की बात करूं, पशु मेलों की बात करूं, तो गाय के अंदर जो सबसे अट्रैक्टिव होता है, सबसे ज्यादा जो सुर्खियां बटोरने वाला ब्रीड होता है वो नागौरी होता है। नागौरी के बैल बहुत शानदार होते हैं। नेक्स्ट अपने बात करें 29 नंबर क्वेश्चन, गाय की कौन सी नस्ल का दूध सबसे मीठा होता है? स्वीटेस्ट मिल्क विच काउ ब्रीड, अभी बात की है अपने। साहिवाल का दूध सबसे मीठा होता है, ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन, विश्व में गाय की सबसे भारी नस्ल, पहले इंडियन ब्रीड में से पूछा था, वर्ल्ड वाइड पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हैवी ब्रीड ऑफ काउ, पूरे यूनिवर्स में, पूरे संसार में गाय की सबसे हैवी ब्रीड कौन सी है? ऑप्शन ए है जर्सी, ऑप्शन बी है होल्स्टीन फ्रीजियन, ऑप्शन सी है करन स्विस और ऑप्शन डी है करन फ्रिज। देखिए सबसे हैवी जो ब्रीड है वो होल्स्टीन फ्रीजियन है और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो मिल्क प्रोडक्शन करती है वो भी होल्स्टीन फ्रीजियन करती है। मिल्क प्रोडक्शन के लिए पूरे विश्व में फेमस है और जो मिल्क प्रोडक्शन डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके अंदर इसका यूज किया जाता है। 13 का बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन, करन स्विस गाय का संकरण है, क्रॉस ऑफ करन स्विस काउ इज। देखिए एनडीआरआई, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल, करनाल ने करन फ्रिज और करन स्विस दो जो काऊ है वो ब्रीड मतलब क्रॉस से तैयार किया गया है। तो जो करन स्विस है उसमें किस किस का क्रॉस हुआ है? ऑप्शन ए है ब्राउन स्विस इंटू साहिवाल और ऑप्शन बी है होल्स्टीन फ्रीजियन इंटू थार पार्कर, ऑप्शन सी है होल्स्टीन फ्रीजियन इंटू साहिवाल और ऑप्शन डी है होल्स्टीन फ्रीजियन और राठी। देखो करन स्विस का जो क्रॉस है वो है ब्राउन स्विस इंटू साहिवाल, ए ऑप्शन राइट है। देखो साहिवाल है वो इंडियन ब्रीड है और ब्राउन स्विस है वो स्विट्जरलैंड की ब्रीड है। इन दोनों के क्रॉस से करन स्विस तैयार की गई है। तो 31 का है वो ए ऑप्शन राइट है। मिल्क ब्रीड है, अच्छा मिल्क प्रोडक्शन होता है इसका। नेक्स्ट अपने बात करें रेड डेन का उद्गम स्थल है, रेड डेन काउ ब्रीड है। ओरिजिन पैलेस ऑफ रेड डेन काउज, ऑप्शन ए है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी है डेनमार्क, ऑप्शन सी है फ्रांस और ऑप्शन डी है स्कॉटलैंड। इसके नाम में ही इसका ओरिजिन है, डेनमार्क ओरिजिन है इसका। 32 का जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन, गाय की कौन सी विदेशी नस्ल में सर्वाधिक वसा होती है? इन विच एक्जोटिक ब्रीड ऑफ काउ हैज मैक्सिमम फैट कंटेंट। देखो अगर इंडिजिनियस ब्रीड भारतीय जो नस्लें अपनी जो देसी नस्लें हैं उनसे अगर विदेशी नस्लों का कंपेयर किया जाए तो भारतीय नस्लों के अंदर जो फैट कंटेंट होता है वो अच्छा होता है और जो एक्जोटिक ब्रीड है उनका फैट कंटेंट कम होता है लेकिन मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा होता है। लेकिन जो एक्जोटिक ब्रीड विदेशी नस्ल है उनमें सबसे ज्यादा जो फैट कंटेंट है वो किसमें है? ए ऑप्शन होल्स्टीन फ्रीजियन, ऑप्शन बी जर्सी, ऑप्शन सी ब्राउन स्विस और ऑप्शन डी रेड डेन। देखो होल्स्टीन फ्रीजियन का मिल्क प्रोडक्शन बहुत होता है लेकिन फैट कंटेंट बहुत कम होता है। अपने यहाँ पे जितनी भी एक्जोटिक ब्रीड आई हुई है उनमें सबसे ज्यादा जो फैट कंटेंट होता है वो जर्सी के अंदर होता है, 4.5 to 5% के आसपास, 4.5 से 5% के आसपास हो जाता है। तो 33 का जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट अपने बात करें 34 नंबर क्वेश्चन, लोला नाम से कौन सी गाय की नस्ल जानी जाती है? विच वन इज नॉन एज ए लोला। देखो लोला कहने का कारण जिसकी स्किन बहुत लूज होती है और जो गल कंबल होता है गर्दन के पास जो गल कंबल होता है वो बहुत ज्यादा लटकता हुआ है, उसको लोकल में लोला बोल देते हैं या लंबी बार भी बोल देते हैं, मोंटेगेमरी भी बोल देते हैं। त्वचा चमकदार होती है साथ में लटकने के साथ साथ, इसलिए इस ब्रीड को तेली भी बोल देते हैं। ये कौन सी ब्रीड है जिनको इस नामों से जाना जाता है? ऑप्शन ए है थार पार्कर, ऑप्शन बी है साहिवाल, ऑप्शन बी है मेवाती और ऑप्शन डी है मालवी।
तो ये जो ब्रीड है, जो तेली, बॉन्टेगेमेरी और लोला लंबी बार के नाम से जानी जाती है, वो साहिवाल है। बी ऑप्शन राइट है यहाँ पे। नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन, मालवी नस्ल है, मालवी ब्रीड ऑफ काउ। मध्य प्रदेश और राजस्थान का टच वाला जो एरिया है, मालवा एरिया, वहां से इसका ओरिजिन है। तो मालवी नस्ल कैसी है, किस ऑब्जेक्ट से पाली जाती है, किस उद्देश्य से पाली जाती है? मिल्क ब्रीड, दुधारू, ड्रॉट ब्रीड यानी भारवाई। देखो मिल्क ब्रीड जो मिल्क प्रोडक्शन के लिए बढ़िया है, ड्रॉट या भारवाई का मतलब है जो कृषि कार्यों में और ट्रांसपोर्टेशन में बहुत बढ़िया है, वो भारवाई होगी। जिसकी मादाएं दूध भी अच्छा देती है और उसके नर है वो कृषि के कार्यों में या फिर भार बोझा ढोने में अच्छे हैं। तो बेल नर को यानी बेल को तो अपने काम में ले लेते हैं कृषि कार्य में या ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और मादा है उनको दूध प्रोडक्शन के लिए। तो ऐसे दोनों काम होंगे, उसको दूध प्रोडक्शन है। तो सी ऑप्शन है ड्यूल पर्पज और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो मालवी है वो भारवाई है, भार ढोने में अच्छी है, ड्रॉट ब्रीड है ये। बी ऑप्शन राइट है 35 का। नेक्स्ट है 36 नंबर, खराई ऊंट का उद्गम स्थल है, ओरिजिन पैलेस ऑफ खराई कैमलेज। ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है गुजरात और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। मोस्ट ऑफ जो कैमल की ब्रीड है उनका ओरिजिन राजस्थान है और राजस्थान से लगते हुए स्टेट है, हरियाणा भी लगता हुआ है, मध्य प्रदेश भी है। लेकिन जो खराई है गुजरात भी लगता हुआ है, खराई है उसका ओरिजिन है वो गुजरात है। 36 का सी ऑप्शन है गुजरात। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन, रेगिस्तान के लिए गाय की उपयुक्त नस्ल है, विच काउ ब्रीड इज सुटेबल फॉर डेजर्ट? ऑप्शन ए हरियाणवी, ऑप्शन बी राठी, ऑप्शन सी थार पारकर और ऑप्शन डी कांकरेज। देखो राठी भी जो डेजर्ट है मरुस्थल है उसमें बढ़िया सरवाइव करती है, थार पारकर है ये बहुत ही बढ़िया सरवाइव करती है। तो डेजर्ट के लिए जो सबसे बढ़िया है वो थार पारकर है। देखो नाम में थोड़ी सी गौर करना, ट्रिक से ही याद हो जाएगा। थार में जिसकी पार पड़ती है वो थार पारकर, थार बोले तो मरुस्थल। डेजर्ट के लिए सबसे बढ़िया ब्रीड है थार पारकर। वहां की सूखी वनस्पति थोड़ा बहुत घास है उससे काम चला लेती है, कम पानी में काम चला लेती है, फिर भी अच्छा 1100 से 1200 लीटर विपरीत परिस्थितियों में इतना मिल्क प्रोडक्शन कर देती है। तो थार पारकर है उसको अपने एडवर्स कंडीशन की ब्रीड भी बोल सकते हैं काऊ के अंदर, और मरुस्थल में सबसे ज्यादा सर्वाइव करने वाली ब्रीड भी बोल सकते हैं। तो 37 का सी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट है नस्लों का उद्गम, ओरिजिन पैलेस ऑफ ब्रीड, मैचिंग है। ये सभी भैंस की नस्लें हैं, बफेलो ब्रीड है। मुर्रा का ओरिजिन कौन सा है, नागपुरी का ओरिजिन कौन सा है, नीली रावी का ओरिजिन कौन सा है और टोडा का ओरिजिन कौन सा है? सबसे पहले अपने बात करें मुर्रा, तो मुर्रा का जो ओरिजिन है वो है हरियाणा, बी ऑप्शन राइट है 38 का हरियाणा। दूसरा है नागपुरी, नाम से पता लग रहा है नागपुर महाराष्ट्र में है, तो नागपुरी का ओरिजिन है महाराष्ट्र, तो नागपुरी का ओरिजिन है महाराष्ट्र, ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है नीली रावी, नीली रावी का जो ओरिजिन है वो है पंजाब, डी ऑप्शन राइट है यहाँ पे। सतलज नदी के आसपास वाला जो बेल्ट है वहां से इसका ओरिजिन है, तो ये ऑप्शन इनमें है पंजाब। टोडा, टोडा का जो ओरिजिन पैलेस है वो तमिलनाडु है, सी ऑप्शन राइट है 41 का। तो इस सेशन में अपने इतने ही क्वेश्चन की बात करेंगे, और भी बहुत सारे ब्रीड से रिलेटेड क्वेश्चन है वो अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर बात करेंगे। थैंक यू।